लोकेश कनगराज सोशल मीडिया से अभी ब्रेक पर है। कूली का प्रमोशन भी ऑफिशियली स्टार्ट किए नहीं है, फिर भी अचानक से उनका एक लंबी इंटरव्यू आ गया है जिसमें कि वो भाई लियो 2 बनाने से भी ज्यादा मास्टर 2 बनाने के लिए कितना एक्साइटेड है, आगे कैथी 2 के लिए वो क्या क्या प्लान बनाए हैं और 10 मूवी के बाद फिल्म इंडस्ट्री से रिटायरमेंट जैसे और भी बहुत से बातों के बारे में वो उसमें चर्चा किए हैं। तो आज के इस वीडियो में उन्हीं सारी बातों के ऊपर हम भी चर्चा करेंगे, लेकिन इन सबसे पहले हम बात करते हैं कूली की, क्योंकि इसी के वजह से वो इस इंटरव्यू में पहुंचे। तो भाई लोकेश कनगराज के सिग्नेचर स्टाइल में से एक रेट्रो सॉन्ग भी आप सबको पता होगा। इसमें भी स्टार्टिंग से उसका प्लान किया गया था, जो रेट्रो सॉन्ग वो यूज करने वाले थे उसका भी राइट्स उन्होंने ले लिया था, पर अब क्योंकि लोकेश का निकाला हुआ इस ट्रेंड को बहुत से मूवी में यूज किया जाने लगा है, इसीलिए उसके बारे में अभी भी वो सोच रहे हैं, मन होगा तो यूज करेंगे, नहीं तो जाने भी दे सकते हैं। फिर मल्टी स्टारिंग को लेके जिसे आधे से ज्यादा लोग वो सब सिर्फ कैमियो होगा सोच रहे थे, भाई नहीं, उनका प्रॉपर फुल फ्लेज रोल होने वाला है। वो क्या क्यों कैसे मूवी आने के बाद सबको पता चल जाएगा, लेकिन एक और एक्टर का रोल को शायद कैमियो कह सकते हैं, पर वो कौन है अभी तक आप समझ गए होंगे। बाकी ये पूरा मूवी को लेकर भी बोल रहे थे कि ये बाकियों की तरह एक नॉर्मल मूवी नहीं होने वाली, जिसके बारे में आप थिएटर से निकलते ही एक ही लाइन में बता दो कि मूवी में क्या हुआ था। थोड़ा तो सोचना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि उनका बाकी मूवी जैसे इसे भी बनाया गया है, जिसमें मल्टी लेयर्ड कैरेक्टर देखने मिलेंगे, पैरेलल स्टोरी लाइन चलते रहेगा और बीच बीच में ट्विस्ट आते जाएगा। मतलब इसका स्टोरी बाकी मूवी जैसे लीनियर नहीं, नॉन लीनियर चलने वाली है। साथ ही वो इस बात को भी फिर से कंफर्म कर दिए कि भाई ये एक स्टैंड अलोन मूवी होने वाली है। तो हम अभी से कहना चाहेंगे अब एलसीयू से कनेक्शन की आशा मत करो, निराशा मिल सकता है। इसके बाद सुपरस्टार रजनीकांत के साथ काम करने का एक्सपीरियंस के बारे में भी बताई, पर इसके अलावा और ज्यादा कुछ कूली के बारे में रिवील नहीं किए। शायद आगे जब वो इसका फुल फ्लैश प्रमोशन स्टार्ट करेंगे तब हमें कूली को लेकर और भी बहुत कुछ जानने मिलेगा। पर हाँ, इसके बाद जब वो मास्टर 2 और लियो 2 पर आए तो ये इंटरव्यू और भी इंटरेस्टिंग लगने लगा। लोकेश कनगराज से पूछा गया, अब क्योंकि थलपति विजय फिल्म इंडस्ट्री से रिटायरमेंट लेने वाले हैं, तो लियो 2 को लेकर तुम क्या कहना चाहोगे? एलसीयू में थलपति विजय को कैसे लाओगे, या फिर लियो का रेफरेंस देकर ही एलसीयू में आगे बढ़ जाओगे? तो भाई लोकेश कनगराज बोले, वैसे सब लियो 2 बोल रहे हैं, लेकिन पर्सनली मैं लियो 2 से ज्यादा मास्टर 2 बनाने के लिए एक्साइटेड हूँ। जी हाँ भाई, मास्टर का कहानी अभी खत्म नहीं हुआ, कैथी 2 के जैसे उसका भी कुछ शायद बचा हुआ है, तो लोकेश कनगराज उसे बनाना चाहते हैं। तो वो बोल रहे थे, थलपति विजय को मैं फिर से उस जेडी के लुक में देखना चाहता हूँ, मुझे जेडी का कैरेक्टर बहुत पसंद है और इसका एक आइडिया मेरे पास तैयार पड़ा है, जिसे कि मैं ऑलरेडी थलपति विजय को सुना भी चुका हूँ और उन्हें भी ये आइडिया अच्छा लगा। पर अभी क्योंकि वो किसी और चीज में लगे हुए हैं, तो उन्हें बस उनके ग्रीन सिग्नल मिलने तक की इंतजार है। बाकी बचा उनका एलसीयू के बीच आने वाली एलसीयू की मूवीज की। तो भाई वो बोले कि लियो की रेफरेंस देने के लिए थलपति विजय की जरूरत नहीं है, लियो का नाम ही काफी है। जैसा कि हम विक्रम के टाइम दिल्ली का रेफरेंस भी देख चुके हैं, उस टाइम शायद कार्थिक वहाँ मौजूद नहीं थे, नहीं तो लोकेश उन्हें दिखाना चाहते थे, फिर भी मूवी रिलीज के 7 दिन पहले उसे शूट किया और दिल्ली की वॉइस ओवर से काम को निपटा दिया। तो अभी के लिए एलसीयू की आने वाली मूवीज में भी वही किया जाएगा शायद। मतलब इस बात से ये फिर से कंफर्म हो जाता है कि कैथी 2 में थलपति विजय के वॉइस ओवर 99% कंफर्म्ड है। इसके बाद वो थलपति विजय को भी सीधा दिखाएंगे भी कि नहीं बोलने वाले थे, लेकिन ये होस्ट भाई लोकेश कनगराज अपनी बात को पूरा कर पाए, इससे पहले ही बीच में अगले सवाल पूछ लेता था। पर कोई ना, आगे जब लोकेश कनगराज अपनी आगे आने वाली मूवीज के बारे में बताए तो वो वहां भी बोल रहे थे कि पहले कैथी 2 बनाएंगे, फिर विक्रम 2, उसके बाद लियो 2 और फिर रोलेक्स की मूवी। मतलब रोलेक्स की मूवी सबसे एंड में आएगा, ऐसा हो सकता है, लेकिन इससे आगे एलसीयू की जितना भी मूवीज आएगा उन सब में रोलेक्स सर दिखने वाले हैं, ये कंफर्म है। और स्टार्टिंग कैथी 2 से होगा, तो रोलेक्स के चाहने वाले भाई अब चिंता करने जैसे कोई बात नहीं। लेकिन हम थलपति विजय की बात कर रहे थे, तो लोकेश कनगराज जब लियो 2 को लेकर अभी तक आशा नहीं छोड़े, उल्टा उसके साथ एक और मूवी मास्टर 2 की प्लानिंग भी करके बैठे हैं और लियो 2 से भी ज्यादा वो मास्टर 2 बनाने के लिए एक्साइटेड है। तो भाई आपको क्या लगता है, थलपति विजय इतनी जल्दी रिटायरमेंट लेने वाले हैं? चलो 2026 के बाद उसका भी जवाब मिल जाएगा, लेकिन आपने लोकेश कनगराज के लाइनअप को नोटिस किया? आने वाली 5-7 साल में वो जितना भी मूवी बनाने वाले हैं उनमें से ज्यादातर सीक्वल ही होने वाला है। अभी देखो कैथी 2, फिर विक्रम 2, लियो 2 और मास्टर 2 भी बिना सीक्वल की मूवी बचता है तो सिर्फ रोलेक्स। पर जब उन्हें कूली बनाने की प्रेशर के बारे में पूछा गया तो वो बोल रहे थे कि इसे बनाते टाइम उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, क्योंकि रिलीज डेट को ये पहले से अनाउंस किए नहीं थे, तो आराम से शूटिंग स्टार्ट करके कंप्लीट भी कर दिए। प्रेशर तो अब उनके ऊपर कैथी 2 की वजह से बढ़ रहा है, क्योंकि ये एक सीक्वल है। जब भी जो कोई भी कभी किसी मूवी का सीक्वल बनाता है तो सब कोई उसे उस मूवी का फर्स्ट पार्ट से कंपेयर करते हैं, और फर्स्ट पार्ट अगर हद से ज्यादा पॉपुलर हो गया हो तो भाई सीक्वल से ऑडियंस उससे भी ज्यादा एंटरटेनमेंट की आशा करती है। लेकिन सेकंड टाइम ज्यादातर मेकर्स उस लेवल का कंटेंट डिलीवर कर नहीं पाते, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, अब ऑडियंस को जितना भी हाई दो वो कम ही लगेगा। इसलिए लोकेश कनगराज के लिए ये एक चैलेंज बन चुका
है और वो कैथी 2 में अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कैथी में जो हमें देखने मिला था, अब कैथी 2 में उससे कई गुना ज्यादा देखने मिलेगा। कैथी 2 को लेकर ऐसा ही कुछ प्लानिंग वो कर रहे हैं ताकि ऑडियंस की उम्मीदों पर खरे उतर सके। मतलब कैथी 2 की तगड़ी प्लानिंग देख रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ अब ये सीक्वल के प्रेशर को भी समझो जो लोकेश के ऊपर है। सिर्फ कैथी 2 ही नहीं, कोई भी मूवी की सीक्वल के साथ यही प्रेशर आएगा। फिर चाहे आप विक्रम 2 बनाओ, लियो 2 बनाओ या मास्टर 2 बनाओ, सेकंड पार्ट के साथ ऑडियंस की उम्मीदें तो बढ़ेंगी ही। लेकिन क्या करे, फिर भी लोकेश कनगराज के लाइनअप में अब सीक्वल ही सीक्वल है, मतलब प्रेशर ही प्रेशर है। लेकिन बॉक्स ऑफिस में भी ये सीक्वल अच्छा खासा धमाका मचाता है। पर भाई आपको नहीं लगता जितना वो मूवी बना चुके हैं उसके साथ एलसीयू की 4 मूवी को जोड़ दिया जाए तो 10 मूवी बन जाता है। इसके बाद लोकेश के पास उनका ड्रीम प्रोजेक्ट इरुम्बुकाई मायावी बनाने का भी टाइम नहीं बचता, तो फिर वो मास्टर 2 बनाने की बात कैसे कर रहे हैं? सिर्फ 10 मूवी बनाकर वो भी फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने वाले थे ना भाई। यही सवाल जब पूछा जाता है तो लोकेश कनगराज बोले कि जब वो ये बात एक इंटरव्यू में बोले थे, उसके अगले ही 2-4 दिन बाद कुछ डायरेक्टर्स उन्हें समझाए थे कि ऐसा मत करो, जब टाइम आएगा, जब करना होगा तब कर देना, लेकिन अभी से इस बात को अनाउंस मत करो। तो भाई हाँ, फिर लोकेश कनगराज मान गए थे। मतलब अब नंबर की कोई लिमिट नहीं है, वो जितना चाहे उतना मूवी बना सकते हैं। 10 मूवी बनाने के बाद वो फिल्म इंडस्ट्री नहीं छोड़ रहे, इस बात को भी वो इस इंटरव्यू में कंफर्म कर दिए है। मतलब वो जो प्रभास के साथ, आमिर खान के साथ मूवी बनाने की बातचीत चल रही थी वो सच हो सकता है, लेकिन उसके लिए अभी काफी टाइम है। तो भाई ये था लोकेश कनगराज के लेटेस्ट इंटरव्यू को लेकर एक वीडियो, जिसमें हम कूली से लेकर मास्टर 2, कैथी 2 और एलसीयू के साथ उनका फिल्म इंडस्ट्री से रिटायरमेंट के बारे में भी चर्चा की है। इस इंटरव्यू के बारे में और भी जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, जाकर देख लेना। पर उससे पहले भाई अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।